लखनऊ में यूपी और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों के बीच बैठक हुई और इसमें परिसंपत्ति विवाद को लेकर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि बैठक सकारात्मक रही है। दोनों प्रदेशों की परिसंपत्तियों के बंटवारे से जुड़ी इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर, कई अहम सवालों पर सहमति बनने की खबर है। हरिद्वार जिले में 4 नहरों और उधम सिंह नगर की 25 नहरों का विवाद है, जिसे हम परिसंपत्ति विवाद कहते हैं। ऊर्जा विभाग के तहत उधम सिंह नगर पर बकाया है बहुत कुछ। यूपी सरकार से ऊर्जा विभाग के भविष्य निधि अंशदान को 663.37 करोड़ बकाया है। और परिवहन विभाग के दायित्वों का भी विवाद है। वित्त विभाग के अधीन कर्मचारियों की पेंशन पर ब्याज का विवाद है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत भी जो देना उस पर ब्याज लगा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। गायत्री परिवार के संचालक प्रणब पांड्या के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। प्रणब पांड्या ने कहा था कि उन्हें राहुल गांधी की शक्ल पसंद नहीं है और इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया और कहा कि ये उनके मानसिक दिवालियेपन का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रीतम सिंह ने कहा कि गायत्री परिवार बीजेपी और आरएसएस से प्रभावित है। लाइन लगती है उसमें, उसी में आए। अच्छा, उसी में आए, मतलब वीआईपी की तरह से नहीं आएंगे। अमित की तरह से हम उनको नहीं रिसीव करेंगे, अमित शाह की तरह से रिसीव नहीं करेंगे। आए तो आए, कोई फर्क नहीं। कारण क्या है उनके तरफ से हम रिसीव करें? हमें वो उसकी शक्ल अच्छी लगती है। सिर पे बैठाने की बात कर रहे हैं और राहुल जी के लिए कह रहे हैं कि जो हम उनको उनकी शक्ल से भी नफरत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या ऐसे लोग जो है योगी पुरुष कहलाने लायक हैं? मैं वही कहना, ये उनके मानसिक दिवालियापन का इससे बड़ा दूसरा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। लगता नहीं विवाद थमेगा ये। आगे बढ़ते हैं। सीएम के जनता दरबार में हंगामा करने वाली महिला ने विभागीय अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बताएं कि गुरुवार को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में महिला ने अपने ट्रांसफर की मांग को लेकर हंगामा किया था और ये हंगामा बहुत बढ़ा था। उसके बाद की तस्वीरें देखिए आप। मेरे हस्बैंड की डेथ होने के कारण और जगह जगह कभी धमकियां, कभी कुछ सुन के मेरा दिमाग थोड़ा काफ़ी परेशान हो गई हूँ मैं। और इसलिए मैं गई थी मुख्यमंत्री जी से, उनसे मैं अभी 3-4 महीने पहले भी सचिवालय में मिली थी। उनके सामने प्रत्यक्ष अपनी वो रखी थी, मैंने समस्या लिखित दिया था कि सर मेरे ऐसे समस्या, आप मेरी ज़रूर ट्रांसफ़र कीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी कि फ़ोन आया था दूसरे दिन कि सचिवालय भेजा, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं इस मामले पर प्रशासन का कहना है कि शिक्षिका के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर हैं, प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त हैं नौगांव उत्तरकाशी में। उनका नाम है उत्तरा बहुगुणा। उनके द्वारा अपनी पोस्टिंग को लेकर एक समस्या रखी गई थी आज जनता दरबार में, जिसमें काफ़ी उग्र हो गई थी। उसी को देखते हुए उन्हें जनता दरबार से हटाया गया था। इसमें अभी फ़िलहाल उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, जांच की जा रही है और उनकी मेडिकल कंडीशन से संबंधित भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्राप्त। अब इस खबर को ट्रैक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर गढ़वाल के एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ और इसमें 100 सब इंस्पेक्टर्स ने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए शपथ ली। एसएसबी हेडक्वार्टर्स दिल्ली के अपर महानिदेशक ज्योतिर्मय चक्रवर्ती ने बतौर मुख्य अतिथि परेड की सलामी ली। खास बात यह रही कि सभी पास आउट उप निरीक्षक विभागीय परीक्षा पास कर कांस्टेबल से एसआई बने। पास आउट होने वाले सभी इंस्पेक्टर्स में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 32 ट्रेनीज रहे, वहीं बिहार से 20, राजस्थान से 16, हरियाणा से 10, उत्तराखंड से 9, झारखंड से 6 और पश्चिम बंगाल से 3, जबकि असम, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब से 1-1 प्रशिक्षु शामिल है।